हेलो हाय नमस्ते प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो थंबनेल देख के मालूम चल गया होगा कि आज मैं किसकी बातें करने आई हूँ। और हाँ, आज मेरा वीडियो में काफ़ी लेट हो गया क्योंकि मुझे काम था कुछ वो काम क्या, मेरे बच्चों को छोड़ने में बहुत टाइम लग जाता है यार। फिर छोड़ के आती तो मुझे बहुत थकान से फील होती है क्योंकि मेरी तबीयत अभी कुछ डाउन चल रही है इसके लिए। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देख लिए होंगे और मालूम भी चल गया होगा, तो ख़रीदा हुआ रिश्ता और बिकाऊ रिश्ता, जब तक पैसे होते हैं जब तक ये रिश्ता चलता है, और कहीं पैसे होते हुए भी कहीं ख़त्म भी हो जाता है। तो पैसे देख के बनाया गया रिश्ता, तो ऐसा ही कुछ ये है। बोला जाता है ना, जब अपने पर आए और पराए अपने लगने लगते हैं तो समझो विनाश पक्का। तो बस यही है। और ऑलरेडी उनके घर में एक के साथ हो चुका है, जो अभी डिवोर्स तक की बात आ गई थी, फैमिली तोड़ना फोड़ना, भाई माँ बाप ये सब तो हुआ ही, लेकिन लास्ट में बीवी से भी दूरियां होने वाली थी। तो ऐसा ही कुछ है। फिर भी लोगों को समझ नहीं है, फिर भी लोगों का भेजा काम नहीं कर रहा है, ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो जैसा कि देखे होंगे, प्रिंस अभी पहुंचा है फिर से बना बनाया रिश्ता खुद की बहन केक वाली दीदी के घर, जो जान रहे होंगे। और वो वहाँ से भाषण भी दे रहा है कि लोग मुझे ऐसे बोल रहे हैं, मैं अम्बाला से इसलिए आ गया। पहले तो मैं सबसे पहले पीछे जाती हूँ। पहले तो वो अम्बाला आया, अम्बाला से सीधे जाके लॉक दिखाया और लॉक का कुछ थंबनेल भी लगाया था और उसका वो भी करके लगाया था। तो उसका मतलब क्या था? अजीब आदमी हो यार। तो वो लॉक दिखाया और सबको पता है, आप सब भी देखते होंगे सचिन भैया के ब्लॉग, तो आप लोग को पता होगा कि वो रूम में अंशु रुकी थी। तो हो सकता है अंशु का कुछ सामान होगा, या फिर हो सकता है, या फिर यार लोग अगर बाहर जा रहे हैं तो खुद के घर में अगर गेट लगा रहे हैं तो उसमें बिगड़ा क्या? हाँ, हो सकता है वो अभी घर से आई थी, अंशु गई थी, कुछ सामान होगा, कुछ स्पेशल होगा, या कोई भी वजह हो सकता है। उसका घर है, माने तुम्हारा ही है, तुम्हारे फैमिली का ही है, लेकिन लग गया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसको दिखा रहे हो। फिर 2 वीडियो तक बोला था, एक तो उस दिन का वीडियो बोला था, फिर दूसरे दिन या फिर शाम में वीडियो डाला था, उसमें भी वो लॉक के बारे में बात कर रहा था। तो इतना ये आदमी, इतना ये बेशरम लड़का है। तो वो हुआ। वहाँ से आने के बाद लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, लोग तो बहुत कुछ कमेंट करते हैं। तो क्यों उधर उधर घुसे पड़ते रहते हो, इधर उधर, इसके घर से उसके घर? आप बताओ। लोग तो जो ये केक वाली दीदी के घर, जो बना बनाया रिश्ते में आप निभा रहे हो, घुस रहे हो, वहाँ के लिए भी लोग बोले, पहले भी बोले थे, जाने के टाइम में भी, और अभी भी लोग बोल रहे हैं। तो वहाँ से तो नहीं हटे, वहाँ तो बुरा नहीं लग रहा है, वहाँ की तो चीज़ें नहीं दिखाता है। अजीब लड़का है ये तो। और वो जो महारानी केक वाली है, वो भी बोल रही थी, मुझे ये सबसे फ़र्क नहीं पड़ता कमेंट वगैरह, तुझे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो मैं बता देना चाहती हूँ ये लड़का का, चलो ठीक है, जब तुझे पता है, तुझे नहीं, चलो आप ही बोलती हूँ क्योंकि कभी कभी यार गुस्से में निकल जाता है। जब आपको पता है, प्रिंस मैं आपकी बात कर रही हूँ, जब आपको पता है कि वो जहाँ पे आप रुके हो वहाँ से आपके फैमिली को प्रॉब्लम है, माँ को प्रॉब्लम है, तो फिर क्यों जाना, क्यों ऐसा रिश्ता बनाना खुद के लिए, जो हमारा मतलब अपना, जो मुझे अच्छा लग रहा है बाकी लोग भाड़ में जाए, वैसा वाला रिश्ता का क्या मतलब है? तुम ऐसे आप दिखाना क्या चाहते हो, साबित क्या करना चाहते हो, आप ये बताओ। आप कुछ नहीं, बोला जाता है ना, जले पे नमक छिड़कना, जले पे मिर्ची नमक लगाना, इसको बोला जाता है। जब आपको पता है कि माँ मेरी केक के लेके गुस्सा हुई थी, माँ ऑलरेडी हम सबसे गुस्सा है, और ख़ासकर वो केक वाली से, उसके बाद भी इधर से जाने के टाइम रुके, चलो ठीक है, इधर से जाने के टाइम तुझे था कि कभी घूमे नहीं है तो चलो घूम लेते हैं, लेकिन ऑलरेडी आप तो घूम चुके हो, तो फिर उधर से आने की टाइम रुकने की क्या ज़रूरत है? अब चलो, यहाँ पे वो बता रहा था, मैं वो भी क्लियर कर देती हूँ। वो बता रहा था कि इधर से जा रहा था तो मैं सोचा कि चलो मिलते चलो, ठीक है, मिलते चलूँ का मतलब थोड़ी देर रुको, चाय पानी पियो, बातचीत करो, बात खत्म है कि नहीं? तो ये क्या, फिर वहाँ से एक एक दो दिन फिर वहाँ पे हर रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो। चलो घूमना फिरना मैं मना नहीं करती, लेकिन कोई ज़रूरी है कि उसको लेके ही तुम घूमो? देखो यार, मेरे से बार बार मेरे मुंह से तुम निकल रहा है, क्योंकि कभी कभी होता है ना, मेरा गुस्सा में भेजा घसक जाता है।
जैसे वो लोग का घसका है अभी भेजा, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, वो कुछ नहीं पता, बस रुपया आ रहा है, वीडियो चल रहा है, डॉलर आ रहा है, बाकी दुनिया भाड़ में जाए। माँ क्या कर रही है, बहन क्या कर रही है, खुद की माँ बहन तो माँ बहन नहीं है, दूसरे को खरीदा हुआ रिश्ता बना रहा है। वो जब तक पैसे हैं ना, पैसे क्या, चलो ठीक है पैसे से रिश्ता नहीं बनाए। ओ बाहर की रिश्ते ना ज़्यादा दिन नहीं चलती, आप खुद के घर में देख लो। सचिन भैया ना, वो नेहा दीदी हैं जो नेहा आशीष तिवारी, हाँ, उनकी कितनी केयर करते थे और उनकी बेटी को कितनी अपनी भांजी एकदम से मानते थे, कितना गिफ्ट वगैरह, जितना पूजा दीदी के बच्चों का चलो दिए हैं, मैं ये नहीं कहती, लेकिन हाँ उसके बराबर ही उतना ही उनकी बेटी को मानते थे और पूजा दीदी से ज़्यादा दर्जा उनको दे रखे थे नेहा दीदी को। क्या हुआ, जब ये सब का कंट्रोवर्सी चल रहा था तब कौन आगे आया? बोला जाता है ना, मुसीबत में अपने और अपने में खून का रिश्ते ही काम आता है, बना बनाए रिश्ते नहीं, वो पिछड़ जाएंगे। वो बदनाम होना और मुंह दिखाना, सच का सामना करना सबके बस में नहीं होता है। अब माँ बाप जो खुद का माँ बाप बहन होते हैं ना, वो खुद का होते हैं, क्योंकि उनको ना डर भय मेरा है भाई और सच है वो सच है। हाँ एक और झूठ भी होगा, आप गलत भी रहोगे ना, वहाँ पे भी सबसे पहले आपके माँ बाप ही बहन ही खड़ा होंगी, दूसरे कोई नहीं। वो केक वाली जो भी मुंह बना बना के अभी घर में जगह दे रही है ना, वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, फिर कहीं ना हो वही पेट पीछे छूड़ा भोंकने लगे। क्या पता आजकल ऐसे रिश्ता क्या भरोसा। चलो नेहा दीदी के मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हाँ नेहा दीदी के ऊपर मैं सचिन भैया के बारे में बोल रही हूँ, उनका क्या हुआ। प्लस में सचिन भैया काफ़ी रिश्ते बनाए इधर उधर, भाभी दीदी, मतलब सब कुछ, बहुत यार दोस्त बहुत बनाए। क्या हुआ, वही लोग घर तोड़ने में और रिश्ते तोड़ने में घुस गए। यही कुछ होता है, कितना भी पति पत्नी के बीच में प्यार हो ना, और अभी कितना भी लग रहा है नहीं ये ऐसे नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, लेकिन कोई नहीं जानता है कि कौन कब क्या करेगा। चलो इनको भी छोड़ दो, एक और एग्जाम्पल देती हूँ जो अभी ट्रेंड में चल रहे हैं। अभी देख लो कामनी दीदी और अलका तहलका जो है उनकी, वो क्या की, अपनी जेठानी से कंट्रोवर्सी करने के बाद इनसे जाके हाथ मिलाई, गले मिली। फिर क्या हुआ, फिर घर के भेद सारा जान गए और फिर क्या हुआ, पीछे से वार करने लगी। होता है ना, लोग एक चीज़ उसकी मुट्ठी में हो गया ना, वो आपको वही चीज़ से वार करना चालू कर देगा। जैसे ये भी केक वाली है ना, इसको भी पता है कि हाँ इसके घर में या फिर इसके साथ इसके माँ बाप क्या कर रहे हैं, या ये क्या कर रहे हैं अपने माँ बाप या भाई भाभी के साथ, वो भी सब बातें लेगी। अब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वीडियो बना रहे हो, उधर खा रहे हो पी रहे हो मौज कर रहे हो, अपनी चीज़ें तो ज़रूर शेयर करते होगे। और जो आपकी मम्मी केक वाले केक फेंकना उगना केक के बारे में बोली थी, वो सभी बातें किया होगा। ऐसा नहीं है, इतना भी शरीफ या फिर कोई भी शरीफ लोग भी होता है ना, तो वो चीज़ का जिक्र ज़रूर करता है। तो वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि माँ बाप उसके सामने उसको छोड़ के माँ बाप के तारीफ या माँ बाप के साइड में आप बोले होंगे, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता। क्योंकि जैसा शक्ल और जैसा अक्ल दिख रहा है ना सा, वो मुझे नहीं लगता। तो हाँ अगर जो भी माँ बहन या जो भी घर में होता है ना, वो उससे आप शेयर किए होगे और करोगे, वही आज बातें लेगी और कल वार करेगी। वो हर घर का है, वो हर चीज़ का है, बना बनाया। बोला जाता है ना, घर के वेदी लंका डाही, ये भी कहावत सुने होंगे। तो घर के भेद बताओगे ना तो एक दिन विनाश पक्का है। घर के लोग भेद जान के ही आग लगाना चालू करते हैं, जब तक उसके मुट्ठी में कोई चीज़ नहीं होगा ना। आज मैं भी बोल दूंगी, अरे तुम तो खुद का माँ बाप का नहीं है, खुद का बहन का नहीं है, मेरा कहाँ से होगा, ये वो उल्टा सीधा। अगर उस दिन हुआ भी ना, और जिस दिन होगा ना, आओगे कैमरा के आगे बोलोगे ना, उस दिन लोग तुम पे ही थूकेंगे। क्योंकि आज बोल रहे हैं ना तो बहुत आपको बुरा लग रहा है। भैया मैं नहीं कहती कि आप रिश्ते नहीं बनाओ, लेकिन हाँ जितना आप बाहर के रिश्ते का इज्जत करते हो, दर्जा देते हो, उतना ही शायद अपने रिश्ते को देते तो बाहर के रिश्ते बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
उतना ही खुद के मैं मान चलो ठीक है, आप ये बोलोगे कि माँ ही गलत है, मेरी बहन ही गलत है। अगर वो गलत भी है तो उसमें आप सुधार लाओ, एक हाथ से तालियां नहीं लगती। अगर वो गलत है तो कहीं ना कहीं आप भी गलत होगे, आपकी बीवी की भी गलत होगी, तो ही वो गलत है। एक साइड से कोई गलत नहीं कहलाता। तो कम से कम इतना तो भेजा में घुस रहा होगा। और घर में क्या क्या हुआ वो सबसे पहले तो वो खुद के घर का एग्जाम्पल है यार, दूसरे को तो छोड़ ही दो। फिर भी ये लड़के को अक्ल नहीं है और लोग बोल रहे हैं तो इसको बहुत बुरा लग रहा है। बोलेंगे क्यों नहीं? हाँ, लोग क्यों बोले, क्यों लताड़ रहे हैं इसकी शक्ल से। और शक्ल से नहीं, शक्ल से कोई नहीं लताड़ा, अक्ल से। जो तुम्हारा अक्ल है ना, जो भेजा है ना, जो करते हो ना, जो दिखाते हो ना, उस लिए लोग लताड़ते हैं। क्योंकि सचिन और मनीषा भाभी, सचिन भैया और मनीषा भाभी के कोई ऐसा कसर नहीं छोड़े हो उनको नीचा गिराने की, नीचा दिखाने की कोई ऐसा कसर नहीं होगा जो आप छोड़े हो। अब माँ के साथ मिलके या फिर अकेले, जैसा भी हो, कोई कसर नहीं होगा कि वो लोग नीचा दिखाने की आप कोशिश छोड़े होगे। कोशिश क्या, आप नीचा दिखाए हैं। और फिर वही घर में आप ब्लैंकेट लो। मैं नहीं कहती मेरा घर वो नहीं है, आपका ही भाई का है, आप सबका है, मैं नहीं बोलती। लेकिन हाँ, लोग का बोलना भी सही है, क्योंकि वही लोग के बारे में कोई कसर नहीं छोड़े आप नीचा दिखाने की, नीचा गिराने की, उन लोग को बदनाम करने की। और आज वही घर में आ रहे हो तो रुक रहे हो, जा रहे हो तो रुक रहे हो, चीज़ें ले रहे हो, खा रहे हो, बना रहे हो, सब चलो अच्छी बात है, मैं नहीं कहती। और ऊपर से फिर भी ये लड़का कितना भेजा नहीं है कि वो लॉक रूम है तो उसको दिखा, मैं आया था तो ये लॉक नहीं था, इस पर लॉक लग गया। बारे बार बेशरम। इससे आप साबित क्या करना चाहते हो, बताना क्या चाहते हो, बोलना क्या चाहते हो कि मेरे वजह से वो लोग लॉक लगा के चली गई। पहले इतने महीने से खुला था और मैं इधर था तो वो लोग को लगा होगा कि जाएगी तो रुकेंगे ये लोग, तो लॉक लगा के चले। यही कहना चाहते हो ना, यही बताना चाहते हो ना, जो कि तुम खुल के नहीं बता रहे हो। लेकिन हाँ, तुम निकल जा रहा है यार, क्योंकि ऐसे लोगों से निकल जाता है। आपका 100 में 100 इशारा आपका यही है कि हाँ मैं आया हूँ इसलिए लॉक लगाए हैं, ताकि लोगों बोले, उसको जाके बोले कि भाई के चलते या फिर तुम्हारे वजह से लॉक लगाए। ये लोग इतना पागल नहीं है। पहले आप क्या किए हो ना, वो दोनों के लिए, दोनों के बारे में वो आप खुद देखो, खुद ढूंढो कि आप क्या किए हो, तो दूसरे को बीच में लाओ। और अभी भी वही काम कर रहे हो। फिर भी ये लड़का को अभी भी बिल्कुल शर्म नहीं है, बिल्कुल अपने किए पे पछतावा नहीं है, और फिर भी अभी वही काम पे काम किया जा रहा। मैं कब मानती कि चलो भाई के, हाँ लोग तो इधर से जाने के टाइम भी रुके थे तो भी लोग बोले थे, तो फिर आते टाइम जाने की क्या ज़रूरत थी जब इतना ही ईर्खा था। तो ईर्खा समझ रहे हो ना, हमारे इधर जो ईगो, जो आजकल बोलते हैं ईगो, तो जब इतना ही ईगो था तो फिर वापस रुकने की क्या ज़रूरत थी। और जब वापस रुक ही गया, लोग बोल ही रहे हैं, ऑलरेडी पहले भी बोले हैं, तो तुम खुल के बोलो ना कि हमारा भाई का घर है, मेरा घर है, मैं क्यों नहीं रुकूंगा। हाँ बोलो, लोगों को जवाब दो, क्योंकि मुँह छुपा के नहीं, ये लोग के डर से नहीं, लोगों को बोलने की वजह से नहीं। आपको कंटेंट चाहिए, ऐसा थंबनेल चाहिए, ऐसा कंटेंट चाहिए कि लोग आके देखें और भर भर के व्यू आए और डॉलर छापूं। आपको ये चाहिए, आपको किसी चीज़ से दिक्कत नहीं है। लोग तो यहाँ के लिए उससे ज़्यादा, अम्बाला से ज़्यादा, ये जो केक वाली तेरी दीदी है ना, इसके बारे में बोलते हैं आने के टाइम भी। और फिर से यहाँ से तो निकल के बताओ कि हाँ यहाँ भी लोग बोल रहे थे, मैं हट गया तब मैं जानूँ। लेकिन नहीं, ये लड़का के तो जले पे नमक छिड़कना है, नमक रगड़ना है, मिर्ची रगड़ना है। थू है ऐसे बेटे पे जिसकी माँ बाप से इतना दुश्मनी तो वैसा वाला नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी मनमुटाव है यार, इसको दुश्मनी ही बोल सकते हैं। केक के लिए ही है लेकिन है, तो लोगों को बुरा लगता है कि देखो अपना ही बेटा, मैं इसके लिए 2 शब्द बोली, ऐसे बोला, या फिर जो भी हो, कुछ भी हो, दोनों साइड से होता है थोड़ा मनमुटाव, खटपट। ये हुआ, वही बेटा मेरा जाके घर का भेद भी बता रहा है, और उसके घर में रह रहा है, खाने पीने खा रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, ऐश कर रहा है।
बुरा तो लगेगा ना, कोई भी माँ बाप हो यार, कितने भी माँ बाप, मैं मानती हूँ कि आंटी गलत है, और आंटी की गलत कब थी, आंटी गलत कब थी, जब आंटी के साथ तुम वीडियो बनाते थे, तुम वीडियो में आते थे कैमरा लेके। हाँ तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, हाँ ऐसे वो किया, क्या कहना चाहेंगे, भाभी ऐसे की क्या, तब वो आंटी गलत थी, अभी आंटी गलत नहीं है। तो कम से कम ये इतना भेजा में घुसा लो। और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, मेरे बच्चे भी आ गए, मुझे कहीं जाना है। तो चलिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, ये कमीना ही बोलूँगी क्योंकि इसका शक्ल अब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं चलो इधर से चला गया था, नादानी है जो भी है, रुका, अच्छी बात है। उधर के आने के बाद हाँ वो क्या बोल रहा था कि मिलने गया, कि जा रहा हूँ तो मिलने का मतलब होता है अभी कोई साल 2 साल 4 महीने नहीं निकल गया था, अभी मिल के गया था। और उधर से आने के बाद चलो मिलजुल के अपना चल जाता, इतना ही नहीं होता तो कैमरा नहीं उठाता, ताकि चलो ये भी हमारा रिश्ता बना रहे, हमारा माँ बाप भी खुश रहे, कैमरा में ना दिखाऊँ, अपना मिल के बातचीत करके निकल दूँ, तब मैं जानती। तो चलिए वीडियो को रहने देते हैं यहीं तक। वीडियो कैसा लगा बताइएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। मेरे बच्चे चाव चूँ कर रहे हैं। बाय बाय, गुड नाइट।